हमें ऐसी सुगंध पसंद है, हमें ऐसा स्वादिष्ट भोजन पसंद है, हमें ऐसा ऐसा ऐसा। वो जो भी आपके पास है उस प्रियता को प्रिया प्रीतम के चरणों में, परम प्रिय के चरणों में समर्पित कर दो, तो वही आपके परम मंगल का कारण बन जाएगी। जिन साधकों की अभी भोगों में आसक्ति है पर मिटी नहीं है और वो मिटाना चाहते हैं, उनका उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, पर वो मिटा नहीं पा रहे हैं और अनन्य है अपने आराध्य देव को, तो ये मान लेना चाहिए कि उनकी गति वही होगी जो उस स्थिति को प्राप्त महापुरुष की होती है। कितनी भी प्रिय से प्रिय वस्तु, व्यक्ति, स्थान मिल जाए, उसमें उसकी प्रियता नहीं हो सकती। जिसकी श्यामा श्याम के चरणों में प्रियता है, जिसका हृदय निर्मल होकर परमात्म स्वरूप में तन्मया तदाकार रूप हो गया है, उसको समस्त ब्रह्मांडों की प्रिय से प्रिय भोग सामग्री, पद, प्रतिष्ठा, ये सब मिल जाए तो उसे हर्ष नहीं होगा, प्रियता नहीं होगी। और नो दुजेत प्राप्य चा अप्रियम, अप्रिय, विपत्ति, अपमान, निंदा, नाना प्रकार की अप्रियता उसको घेर ले तो उसको कोई शोक नहीं होगा, उसको कोई विकार नहीं होगा हृदय में। क्यों? क्योंकि स्थिर बुद्धि है, रसम मूढ़ो, स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, उसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है श्यामा श्याम के चरणों में, प्रभु में। इसलिए उसकी ऐसी स्थिति हो गई है क्योंकि अब वो ज्ञानवान हो चुका है। अब वो मूढ़ नहीं है, रसम मूढ़ हो, वो असम मूढ़ है। मूढ़ता नष्ट हो गई, अविद्या अज्ञान नष्ट हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, उस प्रभु को जान करके प्रभुमय होकर वो स्थित है। उपासक को जो अभी इस स्थिति को प्राप्त नहीं है, उसको प्रिय और अप्रिय दोनों में समानता लानी ही है। तो जो हमें प्रिय है, जो हमें अप्रिय है, वही हमारे जन्म बंधन का कारण है, अगला जन्म कराने का। और यदि हम इसे प्रिया प्रीतम की तरफ ले जाएं, जितनी अपनी प्रियता है वो प्रिया प्रीतम की तरफ ले जाएं और प्रसाद रूप से उस प्रियता को स्वीकार करें, तो वही प्रियता जीवन मुक्त करने वाली बन जाएगी। हमें ऐसी सुगंध पसंद है, हमें ऐसा स्वादिष्ट भोजन पसंद है, हमें ऐसा ऐसा ऐसा। वो जो भी आपके पास है उस प्रियता को प्रिया प्रीतम के चरणों में, परम प्रिय के चरणों में समर्पित कर दो, तो वही आपके परम मंगल का कारण बन जाएगी। और जब वो आपके प्रिय हो जाएंगे तो इस त्रिभुवन में, अनंत ब्रह्मांडों में कुछ भी अप्रिय रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि जिधर आपकी दृष्टि जाएगी वो प्रीतम ही नजर आएगा, तो अप्रिय की सत्ता ही नहीं है। और कोई भी कण, कोई भी क्षण ऐसा नहीं जहां प्रीतम न विराजमान हो। हर क्षण प्रीतम हमारे सानिध्य में है, हम प्रीतम के सानिध्य में हैं। तो प्रिय अप्रिय का संबंध नहीं रह जाएगा, प्रियतम से प्रियता हो जाएगी। प्रीतम से प्रियता होने पर अप्रिय रह ही नहीं जाता है। आगे प्रभु कह रहे हैं, बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम सा ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्य से स्पर्श करने वाली, बाह्य से भोगने वाली कोई भी वस्तु, कोई भी संबंध हृदय में किंचिन मात्र आसक्ति न प्रकट कर पावे, जित संग दोषा, उस उपासक के हृदय में सात्विक सुख प्रकाशित हो जाता है। वो उस परम सात्विक सुख को प्राप्त होता है जो किंचिन मात्र किसी बाह्य सुख को स्पर्श नहीं करता, अर्थात भोगता नहीं है।
जिसके हृदय में सात्विक सुख आ जाता है तो सात्विक सुख से रजोगुण तमोगुण का नाश करके वो त्रिगुणातीत ब्रह्म योग युक्त आत्मा वो ब्रह्म से अभिन्न हो जाता है, अर्थात जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। उसमें और प्रभु में अब अंतर नहीं रह गया। देखने को लगता है पर वो आंतरिक स्थिति में भगवत स्वरूप हो गया है, क्योंकि भगवत स्वरूप ही पहले था, भगवत स्वरूप ही बाद में रहेगा। मध्य में जो उसने अपने को कर्ता और भोक्ता मान लिया था, ये भ्रम जे भी नष्ट हुआ ते भी अपने स्वरूप में स्थित हो गया, ब्रह्म योग युक्त आत्मा। और अक्षय सुखम अश्नुते, वो उस अविनाशी अक्षय सुख का अनुभव करता है जहां किंचन मात्र दुख की संभावना भी नहीं है। ये बात, ये है हमारा परम लक्ष्य, ऐसा सुख जहां किंचन मात्र भी दुख का लेश नहीं है। अभी यहां वर्णन किया बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विंदत्यात्मन यत सुखम। अगर ये बाह्य सुख को भगवत चरणारविंद में समर्पित करके प्रसाद स्वरूप करे तो सात्विक सुख नहीं मिलता, भागवतिक सुख मिलता है। इसमें तो वर्णन है बाह्य स्पर्श अर्थात प्रकृति की जितनी रचना जनित सुख है उनको उपासक भोगता नहीं है, तो उस उपासक के हृदय में सात्विक सुख की स्थिति आ जाती है। और अपने प्रेम भाव में अपने प्यारी जी और प्यारे जी को दुलार करते हुए जो उनके उच्छिष्ट आदि से अपना जीवन पोषण शरीर पोषण होता है, शरीर भी उनकी सेवा का पात्र है, तो उसके हृदय में सात्विक सुख नहीं भागवतिक सुख गुणातीत सुख प्रकट होता है। वो अपनी सत्ता खो बैठता है, प्रिया प्रीतम की सेवा का स्वरूप हो जाता है। मैं सेवक हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, ऐसा नहीं, केवल सेवा ही सेवा और श्यामा श्याम मैं का पूर्ण रूप से अस्तित्व सेवा बन चुका है, तत्सुख। अब कहीं ये नहीं कि मैं श्यामा श्याम को सुख प्रदान कर रहा हूं, ये नहीं होता। केवल श्यामा श्याम और उनके सुख का चिंतन, उनके सुख में मगन रहना, ये स्थिति है, बुद्धि से समझ में नहीं आएगी। पर उपासक को बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा आराध्य देव के अतिरिक्त और कोई भी सुख स्वीकार न करना, शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, प्राण से जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि भोगे जाते हैं, वो अपने आराध्य देव से बिलग नहीं, ये सावधानी रखनी। इसी को जब ज्ञान मार्ग से वर्णन करेंगे तो उसका भाव मिथ्या से आएगा, सब झूठा है, मिथ्या है। और जब उसे भक्ति से लाएंगे तो उसे भगवद अर्पित करके स्वयं भोक्ता बाधक भाव है। और प्रसाद ये हमारे लिए दुखों का नाश करके प्रसन्नता प्रदान करने वाला है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, जो भगवत प्रसाद भगवत कृपा का अनुभव होता है उससे समस्त दुखों का नाश होकर हृदय प्रसन्न रहता है। प्रभु के अतिरिक्त हमारे वस्त्र प्रभु की प्रसादी, हमारा शरीर प्रभु की उच्छिष्ट से पोषित, हमारा प्राण प्रभु के नाम से, उनके रूप से, उनकी लीला से जीवित मदगत प्राणा। जैसे प्राण अन्न जल से पोषित होते तो हमारे प्राणों का पोषण भगवान नाम से, भगवत चर्चा से, प्रभु की सेवा से, इससे पोषित हो रहे हैं। अगर ये ना मिले तो प्राण निकल जाए। ऐसा हमारी इंद्रियां प्रभु की सेवा से जो प्रसाद मिल रहा है उससे सुखी हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध स्वयं भोगता नहीं। हमारा शरीर प्रभु की सेवा का पात्र है। हमारी बुद्धि प्रभु के सुख में ही निमग्न रहने वाली है। अगर इनको हम प्रभु से अलग करके कोई सुख लेते हैं, ध्यान देना, प्रभु के अतिरिक्त उनके नाम रूप लीला सेवा प्रसादी, इसके सिवा अलग कोई भोग भोगते हैं, अलग कोई सुख लेते हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं,
तो वही हमको साधन में अंधकार पैदा कर देगा, विमुख कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। केवल क्रियाएं होंगी, अध्यात्म में प्रवेश नहीं होगा। क्रियाएं हो सकती है, ये करें वो करें ये करें, पर अध्यात्म में प्रवेश नहीं होगा। प्रभु को लेकर के हमारी सारी चेष्टाएं होनी चाहिए। हम भक्ति मार्ग में, प्रेम मार्ग के उपासक हैं। ज्ञानी उन्हें मिथ्या देखता है और भक्त उन्हें भगवत स्वरूप बना लेता है। अंत में ज्ञानी भी उसे ब्रह्म स्वरूप ही मानता है। सर्वम कल्मिदम ब्रह्म, भक्त प्रारंभ से ही प्रारंभ कर देता है। ओ, अब प्रसाद क्या हो गया? पदार्थ नहीं रहा, वो भगवत स्वरूप हो गया। भक्त हर प्रिय वस्तु को भगवत स्वरूप बना लेता है। जिन साधकों की अभी भोगों में आसक्ति है पर मिटी नहीं है और वो मिटाना चाहते हैं, उनका उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, पर वो मिटा नहीं पा रहे हैं और अनन्य है अपने आराध्य देव को, तो ये मान लेना चाहिए कि उनकी गति वही होगी जो उस स्थिति को प्राप्त महापुरुष की होती है। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य है उस आसक्ति को मिटाना। अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं। बाहर से आप कुछ भी बोलो, अंदर बैठा हुआ न्यायाधीश आपका न्याय करेगा। आपके अंदर इस बात का ग्लानि है, इस बात का पश्चाताप है कि ये जो भोगों की प्रियता है, ये मुझे क्यों परास्त कर रही। हे नाथ, कब मेरे में ऐसी सामर्थ्य आप देंगे कि मैं आपके प्रतिकूल किसी भी विषय की तरफ आकर्षित ना हो, केवल आपके ही चरणारविंद के आसक्त चित्त वाला, आसक्त मन वाला, समर्पित प्राण वाला, समर्पित बुद्धि वाला बनूं। वो प्रयासरत है। पूर्व संस्कारवश ऐसी कोई गलती हो जाती है तो अंदर बैठे हुए प्रभु समस्त कल्मशों का नाश करके उसको स्थिति प्रदान करते हैं। पर ये बात समझ ले, मनमानी आचरण करने वाले की नहीं, कि वो अंदर से हर्षित होकर सुख भोग के लिए बाह्य प्राकृतिक भोगों को भोगता है और कहता है मैं प्रयासरत हूं, पर प्रयास, वो अंदर से देख रहा है परमात्मा तत्व। आपको भारी जलन है, असहनशीलता है इस बात पर कि ये विकार मुझे क्यों परास्त कर रहा है, मुझे ऐसे चलना है पर ये क्यों नहीं चलने दे रहा। उसके लिए कह रहे हैं वो आगे निकल जाएगा। वो एक दिन ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा कि कोई भी आसक्ति उसे परास्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि सत मार्ग का आश्रय लेकर वो प्रयासरत है। तो उसका प्रयास तो बहुत साधारण हो सकता है, लेकिन उसके इस प्रयास की गति को देख करके प्रभु उसके प्रयास को सफल कर देते हैं। वो बड़े करुणा निधान हैं। पर जो प्रयास भोगों का कर रहा है और बात परमार्थ की कर रहा है, तो अंतर में बैठा हुआ न्यायाधीश वो देख रहा है। तो आपका परिणाम हृदय की जो वृत्ति है उससे होगा, बाहरी क्रिया से नहीं। जैसे बाहरी एक क्रिया है भागवतिक, और उद्देश्य हमारा है धन और मान, तो बाहरी लोग तो आपकी प्रशंसा करेंगे कि ये निरंतर भागवतिक क्रियाओं में, ठाकुर सेवा में रहते, निरंतर भागवत, लेकिन उसका उद्देश्य उसको सुखी नहीं होने देगा। जो धन और मान उद्देश्य बना लिया, अब उसका हृदय जलेगा और सांसारिक भोगों की तरफ उसे घसीटेगा और पतन मार्ग में जाएगा। क्रिया भागवतिक हो रही है और उद्देश्य उसका संसार है, इसलिए उसे शांति नहीं मिलेगी, हृदय उसका पवित्र नहीं होगा। ध्यान रखना, पीछे सत्संग में वर्णन किया गया है कि जिसका उद्देश्य हो गया है भगवत प्राप्ति, श्यामा श्याम की प्राप्ति, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। इस उद्देश्य से बड़ा ये उद्देश्य ही हृदय को निष्पाप कर देता है। अब क्रियाएं सांसारिक भी हों, व्यवहार की, नौकरी, किसानी आदि आदि, हर समय वो क्रिया प्रगट रूप में भागवतिक नहीं दिखाई दे रही, पर उद्देश्य उसका भगवत प्राप्ति है, उद्देश्य परमात्मा प्रसन्नता है, भगवत समर्पण का है, तो उसको भगवत प्राप्ति ही होगी। वो महान भागवत है। क्रियाएं बाह्य पूरी भागवतिक नहीं दिखाई देती हैं। एक है क्रियाएं पूरी भागवतिक दिखाई देती हैं,
उद्देश्य धन मान प्रतिष्ठा है तो उसका हृदय अभी कलमश युक्त ही रहेगा।